जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जौहर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज जो है हम घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को और सभी लोगों को फादर्स डे की हार्दिक जो है बधाई, आप लोगों को मुबारकबाद हो। और हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मिस्टर फारूकी साहब, हम आपसे के पास आएंगे कि आज जो है फादर्स डे है, इसके बारे में आप दुनिया के जितने भी फादर्स हैं, पिता हैं, उनको उनके सामने आप क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द। देखिए, इस फादर्स डे के अवसर पर आज हम लोग जनपद प्रयागराज के बारादरी घाट पे मौजूद हैं और हमारे साथ आप भी हैं, हमारे सारे साथी मौजूद हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बनारस से यहाँ आए और इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। देखिए, पिता का मोल अनमोल है। पिता का कोई मोल है ही नहीं है। समझ लीजिए कि अगर पिता ना हो, मियाँ बीवी एक गाड़ी के समान है। समझ लीजिए एक बाइक है, दोनों अगली पिछली चक्का है। अगर समझ लीजिए एक चक्का हटा दिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पिता का बहुत बड़ा योगदान है और पिता ही है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है और भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, गालियां खाता है, ऑफिस में गालियां खाता है, उसके बाद भी अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता है और उफ तक नहीं करता। नहीं, सही बात है। और फादर से जो आप कह रहे हैं कि एक पिता जो है अनमोल होता है, उसका कोई मोल हो भी नहीं सकता। और उसके जो त्याग हैं, एक शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, उसके बाद उसकी जो त्याग होती है, मतलब समाज से, दुनियादारी से, उसका कोई मोल नहीं हो सकता। वो हर एक चीज को त्याग देता है अपने बच्चों की खुशी के लिए। हम चलेंगे परशुराम भाई के पास। परशुराम भाई, आप इस दिवस के बारे में आप क्या कहेंगे? एक पिता के सामने। पिता एक ऐसा शब्द है जो ऊपर वाले ने हमें बहुत, जब जन्म लेते हैं गिफ्ट के रूप में सबसे पहला शब्द जो होता है पिता का होता है। और पिताजी के अगर बारे में अगर कहा जाए तो कोई वर्ड नहीं है। पिता एक ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए दिन भर काम पे जाते थे, शाम पे आते थे, हम छोटे थे, कुछ लेके आएंगे नहीं, उस थकावट के पीछे हम देख नहीं पाते थे कि वो पिता, उस थकावट में पिता जब आते हैं काम पे, जब थोड़ा सा एक खाने पीने की भी चीज ले आते थे, उनकी थकावट को नहीं दिख पाते। लोग कहते थे बेटा, एक माँ सोचती है कि यानी कि जब पिता जब आते हैं घर पे तो सोचते ही क्या है कि वाइफ उनकी सोचती है कि कुछ कमा के लाए होंगे। हाँ, और बेटा ये सोचता है कि मेरे पापा कुछ लेके आए होंगे। और माँ ये वो सोचती है कि मेरा बेटा 2 रोटी खाया है कि नहीं खाया। और उस मोह में बंधा हुआ पिता रह जाता है। और पिता एक, कहा जाए तो हर एक बच्चे के लिए सुपरमैन है। वो सुपरमैन की तरह एक पावर है, वो उसको देख के एक ताकत आती है। हंजला भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आज फादर्स डे की बात तो हो गई, लेकिन कुछ फादर्स कुछ केसों में जुड़ के जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित भी हो रहे हैं, तो उनको भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ फादर्स अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे फादर्स के लिए क्या है? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि फादर्स डे के इस अवसर पर हम लोग को ये बात उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फादर्स डे के मौके पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना है। इसके लिए पुरुष प्रताड़ित होते हैं और जब मुकदमे होते हैं, केस होते हैं, तो एक पिता अपने बच्चे के लिए तरसता है। और आप समझिए, अभी मैंने शुरू ही की वीडियो में आपके मैंने शब्द बोले थे, मियाँ और बीवी एक गाड़ी के दो चक्के हैं, समझिए। तो अगर एक भी बिछड़ जाता है तो पिता और बच्चों की जो है परवरिश खराब हो जाती है इससे। जी सर, ये दोनों का प्यार जो है बहुत जरूरी है, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर पति पत्नी में कोई भी विवाद हो जाता है, तो पत्नी सीधे जो है पिता को बच्चों के मुंह से जो है बहुत दूर कर देती है।
उनको बिल्कुल अलग कर देती, उनको देखने तक नहीं देती। तो ऐसे में वो जो पिता जो है ना घुट फुट कर जो मरता है और यहाँ तक कि सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे पिता के लिए दो शब्द जो कि उनको हौसला दे और जो गलत कदम ना उठा सकें। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर किसी भी पुरुष के ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं तो वह इलाहाबाद जन कल्याण समिति और न्याय संकल्प परिवार फाउंडेशन से संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है। और एक बात मैं ये कह दूं कि हम सबको एक साथ कंधे में कंधा मिलाकर पुरुष आयोग की मांग करना चाहिए। मैं पूरे भारत के नौजवानों से, बुजुर्गों से और अपने साथियों से मैं विनती करता हूं कि हम सबको पुरुष आयोग के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम सब के ऊपर, हम सब पुरुष हैं, हम सब के ऊपर कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक तलवार, एक कहते नहीं कि तलवार की नोक पर चल रहे हैं हम लोग। कहीं ना कहीं हम लोग को भी कोई आरोप लग जाए तो हम लोग भी उसको फिर साबित करते रहिए आप फिर। चलिए अब भाई हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये फादर्स डे के अवसर पे एक पिता के सम्मान में, पिता के लिए जो है दो शब्द आप क्या सोचते हैं? देखिए पिता, सबसे पहले तो फादर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मेरे पापा तो नहीं ना, लेकिन आज फील होता है कि काश मेरे भी पापा होते ताकि मैं भी कुछ दे सकता उनको। लेकिन आज मैं खुद पापा हूँ, मेरे भी बेटे हैं। ठीक है, बच्चों ने आज सुबह को हमको दिया तो बहुत अच्छा लगा। एक डे बना दिया है, स्पेशल डे। हम 364 दिन हम बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे एक दिन हमारे लिए करते हैं, तो वो पूरी थकान मिट जाती है। पूरा साल भर का पूरी, हाँ, कि कुछ तो हुआ कि कुछ स्पेशल हुआ। हाँ, मतलब साल भर का दुख जो है वो एक पल में खत्म हो जाता है। चीज जो है, देखिए, अगर माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत सही। ठीक है, बिना दरवाजे का आप जन्नत जा नहीं सकते, स्वर्ग जा नहीं सकते। ये प्रमाणित चीज है, ये सत्य है। तो बाप की अहमियत उस दरवाजे से लीजिए कि आप चाहे कुछ भी कर लें, बिना दरवाजे के अंदर से आप पार हो ही नहीं सकते। एंट्री लिए जन्नत बिना नहीं जा एंट्री लिए जा नहीं सकते, जन्नत नहीं जा सकते, स्वर्ग नहीं जा सकते। तो लिहाजा जितने भी बच्चे हैं अपने पापा के लिए हमारे इस मैसेज को सुनते हुए कि अहमियत को जाने, अगर नादानी में कभी उनसे गलतियां हो रही हैं तो सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि एक बाप ही है जो धूप, भूख, प्यास मिटा के बच्चों के लिए जो शाम को लेके आता है और बच्चे खा लेते हैं तो उसकी थकान मिट जाती है कि हमने जो मकसद से मेहनत किया और जो उनके लिए लेके आए, जो भी सामग्री लेके आए, बच्चे ने खा लिया, हमारी थकान वहीं पे मिट गई। तो इसलिए सारे पापाओं को यही कहते हैं कि बच्चों को भी प्यार करें और बच्चे अपने पिता को जोर शोर से प्यार करें। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोली, लेकिन एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि जो फादर्स डे है और आपने जो कहा कि ये पूरा दुख जो है दूर हो जाता है एक शब्द आज के दिन से, लेकिन कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बेटा जो है अपने बाप को एक कूड़े के समान समझ रहा है। कई जगह ऐसा देखने, उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर अहमियत नहीं पहचान पाते हैं तो वो तमाम तरह की वीडियो देख के भी, इसीलिए वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाली जाती है कि बाप की अहमियत को पहचाने। ठीक है, वो बाप ही है जो आपको चलना सिखाया उंगली पे, हर दुख दर्द संभाला, हर चीज़ को अपनी खुशियों को त्याग के जो है आपके लिए किया। तो प्लीज़ जितने भी लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अपना बचपन याद करके माँ बाप की पीड़ा को समझ के उनके लिए भी आप, वो अगर 50-60 साल के हो जाते हैं माँ बाप तो खुद बच्चे के कगार पे आ जाते हैं। तो पहले माँ बाप ने संभाला बच्चों को, बच्चों का फर्ज बनता है कि उनको संभालें, उनकी लाठी बने, उनकी आवाज बने, उनकी ताकत बने। चलिए हम सर के पास चलेंगे। सर, इन लोगों का फरमाइश है कि आपके पास चले, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज इस फादर्स डे के अवसर पर जो है कि एक बच्चे को जो अपने सबसे पहले तो फादर्स डे की शुभकामना देता हूँ। और देखने के बाद ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी बात हुई फादर्स डे के बारे में, जो आपने सुना तो आपने देखा तो फादर प्रताड़ित भी हो रहे हैं। आज लोगों में देखा जाए तो आए दिन आदमी ही प्रताड़ित हो रहा है।
और कानून तो बन चुके हैं महिला के लिए, सारे बन चुके हैं। महिला के लिए थाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पेड़ पौधे के कानून सबके हैं। मगर अगर देखा जाए तो आदमियों के लिए कोई भी कानून नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। और सुनवाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ हवाई बातें हैं। जो पैरवी करने जाते हैं लोग, तो वहां पे पता चलता है कि आप मर्द हैं तो आपको मुसीबतें झेलनी है। तो आप ये समझ चलिए, आज फादर के लिए दिन बना दिया, मेंस के लिए दिन बना दिया। दिन बनाने से नहीं, कानून बनाने से काम होगा। तो आप लोग को कानून बनाना चाहिए और उस चीज को ध्यान रखते हुए इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आए दिन आदमी ही प्रताड़ित हो रहा है और आदमी ही मुसीबत में पड़ रहा है। और आए दिन जो केसेस जो आप लोग लगातार देख रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई ड्रम दिखा रहा है, कोई पिकनिक स्पॉट पे ले जा रहा है, कोई हनीमून मना रहा है, तो कोई ना कोई केसेस हो जा रहे हैं। लोग आज शादी करने से डरने लगे हैं और महिलाओं के से ही दूर होने लगे हैं। तो ये नौबत आ गई है, महिला देख के दूर इंसान हट जाता है, तो कहीं कुछ फंस ना जाए, कुछ हो जाए। तो इस चीज को देखते हुए सरकार एक बेहतरीन कदम उठाए और एक कानून बनाए। नहीं तो आने वाले टाइम में उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी घर में मर्द हैं, वो खुद ही पुरुष भी हो सकते हैं, वो महिलाएं भी हैं। तो उस चीज को देखते हुए कानून की मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस चीज पे ध्यान देते हुए कानून बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी गंभीर बातें बताई कि किस तरीके से जो है महिला कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ड्रम में भरा जा रहा है तो कहीं जो है पिकनिक स्पॉट पर जो है उनको आशिकों के साथ मिलकर मार दिया जा रहा है। तो बहुत ही दयनीय चीजें हैं ये सब, और इस पे सुधार होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।